जब कभी आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ाया जाता तो ये समझाया जाता है कि भारत लगभग 100 साल पहले ही आजाद हो सकता था। आपको पता है भारत 100 साल पहले आजाद क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि उसमें बुद्धिजीवियों वर्ग ने सहयोग नहीं करा था, अर्थात समाज का संपन्न वर्ग, समाज का अगुआ वर्ग और समाज में शिक्षा दीक्षा के नाम पर प्रसिद्ध वर्ग जो होता है उसने इसमें लीड नहीं करा था, योगदान नहीं दिया था। आज जो आप एसएससी जैसे एग्जाम्स में जो स्कैम देख रहे हैं, अब आप कहोगे सर एसएससी जैसे एग्जाम की चर्चा ही अकेले है क्या? मैं कहूंगा नहीं, आप नीट की चर्चा कर लो, एमपीपीएससी की चर्चा कर लो, बिहार पीएससी की चर्चा कर लो, और भी जो एग्जाम हो रहे हैं उन सारे एग्जाम में जिस तरीके से स्कैम होते जा रहे हैं, ये दर्शाते हैं कि एक आम जनजीवन में जो भी व्यक्ति है वो बिल्कुल दूभर हो चुका है। न बच्चों को रोजगार है, नौकरियां नहीं है, मार्केट में ये हाल हो रहे हैं। टीसीएस ने कल ही जो है 12,000 एम्प्लॉय को जो है बाहर कर दिया। इसी के साथ जब आप देख रहे हैं कि नए परिवर्तन के साथ जिस तरीके से आपको एक आईना दिखाया जा रहा है कि भारत चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, उस चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था में आप लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि महंगाई कितनी बढ़ चुकी है। और मैंने आपको कई बार बोला है कि यदि समाज के या जो भारत के अंतर्गत जितने 10 अमीर वर्ग है ना या 20 लोग हैं उनको साइड आउट कर दो तो तुम नाइजर, चाड जैसे देशों की स्थिति में आ जाते हो। अब बात ये आती है कि यदि हम जैसे संपन्न वर्ग लोग या जो भी लोग हैं जो शिक्षा दीक्षा से जुड़े हुए हैं वो इन स्कैम्स के विरुद्ध आवाज नहीं उठाएंगे तो सीधी सी बात है कि क्या होने वाला है आपको पता है। तो यहां पर एक सबसे बेहतर तरीका है कि जो शिक्षक वर्ग इसमें सपोर्ट कर रहे हैं, एमपीपीएससी में तो आप शायद नहीं कर पाए थे, पर जो शिक्षक वर्ग इसमें सपोर्ट कर रहे हैं उसमें खुलकर समर्थन करिए, दबे पांव नहीं, खुलकर आइए, आगे बढ़िए, क्योंकि शिक्षक राष्ट्र निर्माता होता है। कुछ राष्ट्र निर्माताओं ने ये एक बीड़ा उठाया है तो इस बीड़ा में आपको जो है सहयोग देना है और कुछ नहीं करना है। आप जा सकते हैं तो बिल्कुल पहुंच जाइए। और इसी के साथ हर एक बच्चे से गुजारिश है कि आपको समझना होगा अल्टीमेटली ये सारे स्कैम आपके लिए इंपैक्टफुल है। मैं एक छोटा सा रील ही देख रहा था जिसमें मैंने देखा कि ग्वालियर वाले जो भैया बड़े चर्चा में रहते हैं और उनका बहुत धन्यवाद, मेरे को लगता है एसएससी जैसे एग्जाम्स जो है ना ये ग्वालियर वालों को फॉलो कर रहे हैं। उनका वीडियो देखिए थोड़ा सा। सर एग्जाम आने वाले हैं, स्टूडेंट के सेंटर कहाँ रखनी है? इस बार कुछ नए तरीके से सेंटर देते हैं। ये मारकर झटा चुका ना एमपी यूपी राजस्थान बिहार वालों को सेंटर वहीं पटक देंगे। क्या हुआ सर? अंडमान निकोबार, यहाँ तो ट्रेन में नहीं आती, स्टूडेंट कैसे जाएंगे? कर दो सेंटर दूंगा इतनी दूर बच्चों को सपने हो जाएंगे चकनाचूर। और सर दिल्ली हरियाणा उत्तराखंड वालों को कहाँ देना है सेंटर? 1 मिनट, नो चीटिंग। श्रीलंका आओ तुम भी करो। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि इस तरीके के स्कैम तो पहली बार हो रहे हैं या इसी बार हो रहे हैं या कोई करवा रहा है जानबूझ के, क्योंकि एक नई संस्था आई और एक नई संस्था ने पहली बार इस एग्जाम को कंडक्ट कराने का सोचा। इसके पहले टीसीएस जैसे इस एग्जाम को कंडक्ट करवा रही थी। पर प्रश्न चिन्ह ये सबसे बड़ा आता है कि क्या जरूरी है कि यदि आप पहली बार ही कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें इतनी सारी धांधली हो जाए? प्रश्न चिन्ह ये उठना चाहिए उसी के साथ। और हम लोगों ने ठेका ले रखा है, मतलब बच्चों ने, कि हमारे साथ आप जितना शोषण कर सको कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सपेरिमेंट कर लो, जितना करना हो कर लो। अरे माँ बाप जमीन रखकर, गिरवी रखकर जो है अपने बच्चों को पढ़ाई करवाते हैं। किसी माँ ने तो गहने तक रखे होंगे कि शायद उनका बच्चा या बच्ची सेलेक्ट हो जाए तो उनका जीवन बदल जाए या उसके बच्चे का ही जीवन बदल जाए कम से कम। और यदि आपको लग रहा है कि ये इसी साल हो रहे हैं स्कैम, जी नहीं, इसके पहले भी स्कैम है, पहले आप चेक कर लो। और इन सबसे बड़ी बात, अब आप ये चेक करिए कि किस प्रकार ये नई एग्जाम बॉडी जो एसएससी के लिए गठित करी गई है और कम प्राइस पर जो है एसएससी के एग्जाम को कंडक्ट करने का जो है इसने ठेका ले रखा है, ये किस प्रकार जो है चोरी और उसके बाद सीना चोरी कर रही है। यदि आपको नहीं लग रहा है तो गगन सर इसको बेहतर एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक बार आप उनको सुन लो। एडिक्विटी ने अपनी गलती मानने की बजाय एक नया कांड इनका पता चला, इन्होंने टीसीएस पे ही केस कर दिया। टीसीएस के ऑफिशियल ही जो है एग्जाम वाले दिन ये हार्डल क्रिएट कर रहे हैं जिससे कि एडिक्विटी की बदनामी हो और वेंडर उनके पास चला जाए। देख रहे हो कंपनी आपस में लड़ने लग रही है, कोई आश्चर्य की बात नहीं। और यदि अब आपको लग रहा है कि यदि ये जो बोल रहे हैं ये गलत है तो मैं आपको बोलूंगा थोड़ा देर रुक जाओ और थोड़ा और ध्यान से सुनो, क्योंकि इनकी आगे की बात भी सत्य होती सिद्ध दिख रही है। और कहीं ना कहीं इस नए वेंडर ने जो टीचर्स हैं उनके अगेंस्ट में एफआईआर या अल्टीमेटली जो है उनके अगेंस्ट में कंप्लेंट तो लॉन्च कर ही दी है। चेक होगी कि ये एडुकेटेड टीचर्स पे हमारे ऊपर केस करने लगे कि तुम ही हो सारी चीजों के जिम्मेदार। एक बात बताओ, सेंटर एडुकेटेड तुमने डिसाइड किया, तुम पेपर करवा रहे हो, ये टीचर्स वाला आदमी वहां पे कैसे जाके इंस्ट्रक्ट कर देगा? तो आई थिंक अब आप सब प्रपंच को जो है समझ चुके होंगे और इसी के साथ जो सारी टीचर कम्युनिटी है वो इसमें सपोर्ट करती हुई दिख रही है। तो आपसे भी आपका एक सपोर्ट अपेक्षित है। देखिए हर बार जरूरी नहीं होता कि कोई चीज प्रत्यक्ष रूप में हो, अप्रत्यक्ष रूप में भी बहुत कुछ चीजें होती हैं। जैसे एमपीपीएससी का भी जो एग्जाम हुआ था उसमें भी अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारे लोगों ने सहयोग करा था। कुछ लाइमलाइट में थे पर कुछ लाइमलाइट में नहीं थे, ऐसा भी था। इस बात को समझ गए। बात ये होती है कि जब आपको आगे बढ़ाने की बात हो तो हर एक टीचर या वो जो व्यक्ति वाकई में शिक्षक है वो आगे जरूर आएगा, वो पीछे नहीं बैठेगा। इस बात को समझ गए। वरना जो चलाने वाले हैं संस्थान वो तो अपना संस्थान ऐसे ही चला रहे हैं क्योंकि उनको है कि भैया दूसरों के द्वारा सेकी गई रोटी ज्यादा खाना पसंद आता है। पर मैं आपसे यही कहूंगा कि यदि एहतियातन आप इस पर बिल्कुल सम्मिलित हो रहे हैं तो कुछ जरूरी जो एक तरीके से मैसेज है हाल ही में आपको जो है दोनों सरों ने दिया है, उन दोनों मैसेज को भी सुनना है आपको। इंपॉर्टेंट है, समझिए और उसके बाद जो है बिल्कुल पहुंचिए।
जैसा कि आप सबको पता है कि हम सब शिक्षक 31 जुलाई को ड्यूपीटी जा रहे हैं एग्जाम सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाने के लिए। तो आप सब शिक्षकों से एक गुजारिश और रहेगी कि यहाँ पे हम अपना पर्सनल हित घर पे छोड़ के जाएंगे। हम ये कोशिश नहीं करेंगे कि वहां से हम वहां फोकस ना करके रील्स पे फोकस करके सोच रहे हैं कि इसी बहाने रीच बढ़ा लेते हैं। तो इस बात का दुख पहले भी रहा है, इसीलिए मैंने बात इस बार कही है कि ऐसा कृपया ना करें। तो मेरे दोस्तों, आप सब समझ के सारे टीचर्स ऐसा ना हो कि वहां खड़े होकर रीले बना रहे हैं, गमछा पहन रहे हैं और हवाबाजी पूरी क्रिएट कर रहे हैं। इस माहौल की गंभीरता को समझिए। अगर आप आज बच्चों के हित के लिए आ नहीं सकते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ रीले बनाने के लिए आना है, तो हाथ जोड़ के अभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मत आना। वही चीज हम दूसरे लोगों को कह रहे हैं कि रेल मंत्री सिर्फ रील बनाते हैं, सरकारें सिर्फ रील बना रही हैं, और वही सेम काम हम करेंगे तो हमने क्या सीखा। तो 31 जुलाई सिर्फ टीचर आए, और इसलिए आए ताकि बच्चों का भला हो पाए। अब कुछ लोगों को यह भी लग रहा होगा कि इन सबसे टीचरों को या शिक्षकों को क्या मिलता है। देखिए, शिक्षक एक ऐसा व्यक्तित्व, मैं आपसे हमेशा बोलूंगा या बोलता हूं मैं जब भी पढ़ाता हूं, कि शिक्षक को कुछ नहीं मिला। अब आप कहोगे कुछ शिक्षक तो बहुत अमीर हो गए, करोड़पति हो गए। भाई, करोड़पति भी हो गए तो वो अपनी मेहनत से हुए। जब कोई व्यापारी करोड़पति बनता है तब आप प्रश्न चिन्ह नहीं खड़े करते। जब कोई नेताजी एक पंचवर्षीय में इतना सारा पैसा कमा लेते हैं, जिसका वो एफिडेविट भी चुनाव आयोग को देते हैं, चुनाव आयोग भी नहीं पूछता कि एक पंचवर्षीय में इतना सारा पैसा कहां से आ गया। तो जब एक शिक्षक यदि पैसे कमा के अमीर बन रहा है, अपनी मेहनत से अमीर बन रहा है, तो उस पर किसी को प्रश्न चिन्ह भी नहीं खड़ा करना चाहिए। पर इन सबसे परे यदि शिक्षक है, ध्यान से सुनिएगा, यदि आपके अंतर्गत गुरु का वो दर्जा है, आपको लगता है कि नहीं यार मैं इस फील्ड के लिए बना हूं, तो मुझे यकीन है आप इसमें सपोर्ट या सहयोग जरूर करेंगे। अन्यथा रोटियां खाने वाले तो खाएंगे, क्या कर सकते हैं। आई होप समझेंगे।